चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी T20 के बाद अब है वनडे सीरीज की बारी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज कल से शुरू होगी, जिसका पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा। ये सीरीज दोनों ही टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वार्म अप मैचेस तो नहीं है, तो जो भी तैयारी फाइनल करनी है इसी सीरीज में करनी है। भारत के लिए एक बुरी खबर यह है कि फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह अब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सके और अब वो इस सीरीज के लिए भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी तस्दीक BCCI ने कर दी है। लेकिन भारतीय टीम में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली भी की गई है। T20 सीरीज में 14 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया गया है। अगर इस सीरीज में भी वो अपना जादू जगाने में कामयाब हो गए तो यकीनन उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी जगह मिल सकती है। दोनों टीमों के दरमियान होने वाली पिछली वनडे सीरीजों पर नजर डालें तो T20 की तरह इस फॉर्मेट में भी भारत कहीं आगे नजर आता है। 2011 से अब तक दोनों ने 7 वनडे सीरीज खेली है। जी हाँ, 6 वनडे सीरीज भारत ने अपने नाम की है। सिर्फ 2018 में 3 मैच की वनडे सीरीज 2-1 से अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड जीता था। बाकी 4 होम और 2 अवे सीरीज में भारत बाजी ले गया। ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो इंडिया ही आगे है। अब तक 21 में से 10 सीरीज जीती, 8 में नाकामी हुई, जबकि 3 सीरीज ड्रॉ हुई। दोनों के दरमियान पिछले 10 वनडे की बात करें तो यहाँ मामला 5-5 से बराबरी पर है। लेकिन अगर सिर्फ पिछले 5 वनडे देखें तो भारत ने 4 बार जीत की सीढ़ी पर कदम रखा। ओवरऑल मैचों के रिकॉर्ड में भी भारत की तूती सर चढ़कर बोल रही है। 107 मैचों में से 58 भारत, 44 इंग्लैंड, 3 नो रिजल्ट और 2 मैच टाई हुए। भारतीय टीम से मुतालिक एक हैरानकुन स्टैट भी बताना चाहता हूँ। इंडियन टीम ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक सिर्फ 6 वनडे खेले हैं और उनकी पिछली वनडे सीरीज से भी कुछ खास यादें वाबस्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें श्रीलंका में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। श्रीलंकन टीम 27 साल बाद इंडिया के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हुई। भारत नागपुर में आखिरी बार वनडे मैच 6 साल पहले खेला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में इसी मैदान पर मद्दे मुकाबले आए थे। उस मैच में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाई थी, जिसमें भारत ने बड़े ही दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 रन से कामयाबी हासिल की थी। वहां पर भारत ने पहले बैटिंग करके 250 रन स्कोर किए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 242 रन बनाकर आउट हो गई। नागपुर के मैदान में भारत और इंग्लैंड की टीमें वनडे में पहली बार मद्दे मुकाबले आएंगी। भारत की मुमकिन प्लेइंग 11 की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू कराया जा सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। शायद उन्हें पहले ही मैच में मौका ना मिले। मेरे हिसाब से इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कप्तान रोहित शर्मा, नायब कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। इंग्लैंड की मुमकिन प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है: बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवर्टन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड। नागपुर के मैदान की कंडीशन की बात करें तो ये हमेशा से ही हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है। यहाँ पहली इनिंग्स का एवरेज टोटल 9 वनडे मैचों में 288 रन है। इस मैदान पर भारत का सबसे बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 354 रन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही भारतीय टीम MS धोनी की क़यादत में 351 रन चेज भी कर चुकी है। मौसम की बात करें तो मतलब बिल्कुल साफ और बारिश का 1% भी इम्कान नहीं। नागपुर में भारत ने अब तक 6 वनडे खेले और 4 जीते हैं। पिछले 3 मैचों में तो भारत नाकाबिले शिकस्त है। अब देखते हैं कि भारत यहाँ पर सीरीज का आगाज किस तरह करता है। क्या जिस तरह उन्होंने T20 सीरीज जीती थी उसी तरह वनडे सीरीज में भी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।